स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। लाइट का फैलना स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हमें पढ़ना है और हमें कलर से रिलेटेड बातें करनी है। यहाँ पे ध्यान देंगे कृष्णा बोर्ड पर। हमारे पास हमारा जो स्काई है वो 2 कलर्स का दिखता है हमें, ब्लू और कभी व्हाइट। आप लोग नोटिस करेंगे जहां पर ज्यादा पॉल्यूशन होता है, डस्ट होता है जहां एटमॉस्फेयर में, वहां पर स्काई हमेशा व्हाइट होता है। डस्टी एटमॉस्फेयर की बात करें, जहां पे डस्ट नहीं होती, ओनली एयर मॉलिक्यूल्स, नो डस्ट। आप नोटिस करना, आप जाओ अगर माउंटेन एरियाज, उत्तराखंड, हिमाचल, जहां इतना पॉल्यूशन नहीं है, स्काई बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लू दिखता है, अलग ही। क्लाउड्स भी अलग से व्हाइट नजर आते हैं। वहीं आ जाओ यहाँ पे, यहाँ तो क्लाउड और स्काई का कलर दोनों का एक जैसा ही हो रखा है। हाँ, दिल्ली में ऐसा नहीं है ना, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो क्या रीजन क्या है? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बिगर साइजेस, और ये क्या है? स्मॉल साइज। तो जो बिग साइज के पार्टिकल्स है ना, तो कौन सी लाइट आपके पास आ रही है? यहाँ पे बिग साइज के पार्टिकल्स जो होते हैं स्कैटर सनलाइट। सनलाइट से कौन सी लाइट आती है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट इन ऑल डायरेक्शन इक्वली। बेटा जितने भी कलर होते हैं ना विजिबल लाइट में, आप सब बच्चों को पता है विजिबल लाइट में कौन कौन से कलर्स होते हैं। विबग्योर पढ़ाया था प्रिज्म से जब विजिबल लाइट को पास कराया था। तो विजिबल लाइट के जितने भी कलर्स हैं, जब सारे कलर इक्वली स्कैटर होंगे तो कोई भी एक कलर नजर नहीं आएगा, हमें व्हाइट ही नजर आएगा। क्योंकि सन से आने वाली लाइट में भी सारे कलर जब एक साथ एक ही स्पीड से आ रहे होते हैं तो हमें क्या अलग अलग कलर नजर आते हैं? व्हाइट लाइट नजर आती है, व्हाइट। तो ऐसे ही जब सारे कलर इक्वली फैलेंगे तो हमें कौन सा कलर नजर आएगा? व्हाइट नजर आएगा। बट यहाँ क्या होता है? स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं, दे कैन नॉट स्कैटर ऑल कलर्स इक्वली, but only blue color is being scattered most। और होता भी है, ब्लू कलर पूरे विबग्योर में सबसे ज्यादा फैलने वाला कलर होता है, और सबसे कम अगर कोई कलर फैलता है ना वो रेड है बच्चों। तो ब्लू कलर इज, उसका नेचर है उस कलर का कि वो कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। तो अगर कलर अलग अलग स्कैटर हो भी रहे हैं तो जो कलर, देखो सारे कलर अलग अलग कर दिए इन्होंने, क्योंकि सबको एक जैसा स्कैटर करा नहीं, सबको अलग अलग स्कैटर करे। यहाँ पे क्या हुआ था? सारे कलर एक साथ स्कैटर हुए, तो कौन सा कलर बना? व्हाइट। पर यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे हैं? सारे एयर के, क्योंकि डस्ट पार्टिकल तो है नहीं, एयर पार्टिकल छोटे छोटे, तो उन्होंने सारे कलर्स को अलग अलग स्कैटर किया। तो उसमें से सब में से जो कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है वो दिखता है। तो बताओ विच इज द मोस्ट स्कैटर्ड कलर? ब्लू। इसलिए स्काई में हमें और कोई कलर नहीं दिखता, क्योंकि सबसे ज्यादा फैला हुआ एक और कलर है, एक ही कलर है ब्लू, जो हमें दिखाई देता है। समझ में आई बात आपको? ऐसे ही अगर आप लोग आउटर स्पेस में चले जाएंगे, आउटर स्पेस में चले जाएंगे, या फिर इफ वी डोंट हैव एटमॉस्फेयर, अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होगा, दोनों ही केसेस में हमें हमारा स्काई कैसा दिखेगा? ब्लैक। ब्लैक दिखेगा, डार्क दिखेगा हमें, क्योंकि स्काई का व्हाइट कलर हो या स्काई ब्लू कलर हो या रेड कलर, अभी हम पढ़ेंगे सनराइज और सनसेट में होता है, जो भी कलर स्काई का होता है वो कलर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि सन से आने वाली जो लाइट रे है उस लाइट का क्या हो रहा है? स्कैटरिंग हो रहा है। पर जब कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी, जब लाइट फैलेगी ही नहीं, अब मैं इसी रूम में सारे पार्टिकल्स हटा के रूम को वैक्यूम कर दूं तो ट्यूबलाइट ऑन भी है, तब भी यहाँ पे कोई लाइट नहीं होगी, क्योंकि ट्यूबलाइट फैल रही है इस रूम में सब जगह, तभी हमें दिख रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा। व्हाइट, अच्छा सन तो ऊपर है स्पेस में, तभी अंधेरा क्यों रहता है? क्योंकि जो सनलाइट है वो स्कैटर वो वही उस एरिया में है, पर वो सनलाइट जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है
तो हमारे अर्थ में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स, तो वो लाइट क्या हो जाती है, इसलिए हमें दिखती है व्हाइट। ठीक है, समझा? करो पास, नोट करो, जल्दी करो, क्लास ध्यान से देखेंगे। लास्ट सेकंड टॉपिक है, इसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। इस टॉपिक को बढ़ाने से पहले एक बार ये बता दें, जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो सब रेड कलर के होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल लाइट रेड कलर की होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों विबग्योर में जो हमारे पास लाइट के 7 कलर्स हैं, उन कलर्स में से जो हमारे पास रेड कलर है वो एक ऐसा कलर है जो सबसे ज्यादा, एक तो लीस्ट स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड का मतलब है कि अगर ये कलर, यहाँ पे लाइट है रेड लाइट, और अगर ये कलर आ रहा है तो ये फैलेगा नहीं बल्कि दूर तक ट्रैवल करता है। ये जितना दूर जा सकता है काफी दूर से दिखाई देता है। तो इसीलिए आप बहुत दूर भी हैं तो भी कौन सा कलर आपको सबसे साफ और क्लियर और जल्दी नजर आएगा? सारे कलर्स आप लगा के रख लो आप लोग, बट जो कलर अगर सबसे दूर से नजर आता है दैट इज वन एंड ओनली रेड कलर, क्योंकि वो कलर फैलता नहीं। याद रखेंगे रेड कलर क्योंकि लीस्ट स्कैटर्ड है और लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ लॉन्ग है। वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट अभी तुम लोग को नहीं पढ़ना है इतना, क्लियर हो गया? यही कॉन्सेप्ट पे है कि सारे डेंजर सिग्नल्स रेड होते हैं। यहाँ आएंगे सन के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है। जब सन राइज और सनसेट होता है तो इस टाइम पे सन होता है हॉरिजन पे। हॉरिजन हमारे से हमेशा दूर है डिस्टेंस। जैसे जैसे सन ऊपर आने लगता है डिस्टेंस छोटा हो जाता है, सन थोड़ा अर्थ के नियर आ जाता है। एक्चुअली सन नहीं आ रहा है, अर्थ घूमती है, सबको पता है, बट द लॉजिक इज हम सन को ही लेके पढ़ाते हैं। सनराइज हुआ, सन ऊपर आया तो डिस्टेंस अर्थ के साथ थोड़ा थोड़ा कम हो गया। पहले सन क्या था, बहुत दूर से सारे कलर स्कैटर हुए। सारे कलर स्कैटर हुए तो सारे कलर स्कैटर में तुम तक कौन सा कलर पहुंच पाया? सिर्फ मेनली रेड कलर रीचेस टू अस। तो सन कैसा दिखता है दूर से? क्योंकि सन ने निकाले तो सारे कलर, सन की लाइट ने तो सारे कलर दिए, पर तुम तक कितने डिस्टेंस पर कौन सा कलर पहुंचा? रेड। तो हमें सन रेड दिखता है। बट जब यहाँ आते हैं थोड़ा बहुत ब्लू या थोड़ा बहुत रेड, सारे के सारे कलर ही स्कैटर होते हैं, पर इक्वली स्कैटर होते हैं। सब इक्वल स्कैटर हो रहे हैं, हम दूर थोड़ी खड़े हैं। देखो एक मिनट सुनो, ध्यान से सुनना। कुछ ऐसा है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे कलर्स लगा रखे हैं, जब हम पास में आओगे तो सारे दिखेंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ जब तुम दूर हो तो बस कौन सा दिखेगा? रेड। तो ऐसे जब आप पास में आ गया सन तो सारे कलर इक्वली दिख रहे हैं, और जब सारे कलर बराबर दिखते हैं तो सन समझ में आ रही है आपको मेरी बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब सन दूर होता है तो सारे के सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, पर कौन सा कलर जो स्कैटर नहीं होता और हमें दूर तक दिखता है? तो इसलिए सनराइज और सनसेट पे सन जब ज्यादा डिस्टेंस पे होता है हमें सन रेड दिखता है। जैसे जैसे ऊपर आते हैं डिस्टेंस छोटा हो जाता है और सारे कलर इक्वली ऑलमोस्ट स्कैटर होते हैं। मतलब सारे कलर बराबर से दिख रहे हैं तो हमें सारे कलर का मिक्सचर दिखेगा व्हाइट। क्लास लास्ट है हमारे पास स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले तो क्वेश्चन आंसर्स ही करेंगे, फिर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ह्यूमन आई के कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो आप लोगों को कराना जरूरी है, तब हम लोग पहुंचेंगे आगे नेक्स्ट पे। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या क्या इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट ये चैप्टर टेस्ट है, थ्योरी पूरा। आओ बोर्ड पे। ये पूरा एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जब भी व्हाइट लाइट स्कैटर होती है तो कौन सा कलर नियर बाय दिखता है ज्यादा और दूर तक जाके कौन सा कलर दिखता है। तो ये देखो हुआ क्या, हमने एक सोर्स लिया, सोर्स कुछ भी हो सकता है, टॉर्च कैन बी एनी सोर्स, जिससे कौन सी लाइट आ रही है? व्हाइट। यहाँ हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया। हमने कॉन्वेक्स लेंस इसलिए लिया क्योंकि जो लाइट आएगी ना, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट को स्कैटर कर देगा, है ना, स्कैटर कर देगा। यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है आपको कैसे स्कैटर कर रहा है? अगर लाइट ऐसे आ रही है पॉइंट से तो वो सारी रेज को पैरेलल कर देगा, और अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही होती है तो आगे कन्वर्ज कर देगा। तो इसका ये फिनोमेना होता है। यहाँ पे लाइट रेज कैसे आती है? डाइवर्ज लाइट रेज। एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग नहीं है, लाइट स्कैटर नहीं करता। पर यहाँ ये क्या कर रहा है, जब लाइट ऑलरेडी स्कैटर आती है तो उनको पास ले आता है। देखो उसने और फैलाया नहीं बल्कि पास ले आया ना, लाइंस को पैरेलल कर दिया। ये लाइंस ने इन सॉल्यूशन में एंटर किए। सॉल्यूशन में वाटर है प्लस सल्फर पार्टिकल्स है। कौन से?
अब सल्फर पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स तो लाइट को स्कैटर करेंगे, फैलाएंगे। तो जब लाइट पास हुई तो इन पार्टिकल्स ने, जैसे मैंने ये एरो बनाया ना, इन पार्टिकल्स ने क्या किया, सल्फर स्कैटर, सल्फर पार्टिकल भी लिख देना अगर आपके पास स्पेस है तो, सल्फर पार्टिकल स्कैटर ब्लू कलर। पूरे टैंक में कौन सा कलर अपीयर होगा, ब्लू सॉल्यूशन। ये पूरा सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा बच्चों, ब्लू सॉल्यूशन दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि हम आप बहुत ही नियर है, अभी दूर तो पहुंचे नहीं, और नियर डिस्टेंस पे कौन सा कलर स्कैटर होता है, ब्लू। अब हम काफी आगे आ चुके हैं, लाइट ट्रैवल कर रही है और आगे लाइट ट्रैवल कर रही है, फिर से कॉन्वेक्स लेंस लगाया, कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल लाइट रेज को आके ऐसे कन्वर्ज। ये क्यों लगाई गई, ताकि सारी लाइट रेज बीच में से निकल जाए, समझ रहे हो, इधर उधर भागे ना लाइट रेज। तो जब सारी लाइट रेज आके इकट्ठी हुई तो यहाँ बहुत दूर डिस्टेंस पे कौन सा कलर दिख रहा है, तो पता चल गया डिस्टेंस तक कलर ट्रैवल करता है, और नियर बाय तक सबसे ज्यादा मोस्ट स्कैटर्ड कलर कौन सा दिखता है, ब्लू। तो लीस्ट स्कैटर्ड, अगर इससे हम बोले, इससे दो चीजें पता चली, लीस्ट स्कैटर्ड कलर जो सबसे कम स्कैटर होता है, यहाँ बोले लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कौन सा लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल, ब्लू। एंड हाईएस्ट डिस्टेंस ट्रैवल, हाईएस्ट डिस्टेंस ट्रैवल, रेड। जल्दी बताओ, लीस्ट स्कैटर्ड, लीस्ट स्कैटर्ड, एब्सोल्युटली राइट, जो फैलता नहीं है बल्कि दूर तक जाता है, लीस्ट स्कैटर्ड, रेड। एंड मोस्ट स्कैटर्ड, जो ज्यादा फैल रहा है, ब्लू। देखो क्लास, ब्लू कलर क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस तक रहता है और मोस्टली फैल जाता है, और रेड कलर लार्ज डिस्टेंस तक रहता है और फैलता नहीं है, स्कैटर नहीं होता। ठीक है, चलो रेड 5।